भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी सवाल उठा दिए। भारतीय टीवी इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। इतने हफ्तों में भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े की क्या तहकीकात की? क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई? क्या ये मालूम हो सका कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे? पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। आपने ये क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए? भारत के हमसाया समेत किसी मुल्क, यहाँ तक कि शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चिदम्बरम ने कहा, मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसान छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम उसका एतराफ़ क्यों नहीं करते? भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेरे हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी कुचलना चाहता है। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसीज के गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। इन अफराद की तफसीलात DG ISPR बता चुके हैं। शहरी रहमान ने कहा है कि चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत हमलावरों की शनाख्त इसलिए छुपा रहा है कि वो भारतीय ही थे। भारत झूठे बयानिए की वजह से शंघाई ताउन तंजीम इजलास में तन्हा रह गया। पाकिस्तानी पेशकश के बावजूद भारत को शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफ है कि सच सामने आ जाएगा। ट्रंप 27 बार सीज फायर कराने की बात कर चुके हैं। भारत सिर्फ इल्जाम दोहरा रहा की बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। जंग और सिफारती महाज के बाद अब भारत को खेल के मैदान में भी हसीमत का सामना है। अवाम को मुकर्ररा कीमत पर चीनी फराहम करने के माहिदे पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब कर लिया। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर होने के बाद कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर कर दी। लेकिन चीनी अब भी होलसेल में 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये में मिल रही है। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 रुपये और रिटेल कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है। कोयटा में चीनी होलसेल में 178 रुपये फ़ी किलो और रिटेल में 185 से 190 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। लाहौर और इस्लामाबाद के कई बाज़ारों से चीनी गायब। शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTN नंबर होना लाजमी करार। लोकल गारमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होल सेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी ना होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल, शादीशुदा खातून की कब्र कुशायर पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान ने कब्र की निशानदही की। CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जरगे के सरबराह असमतुल्ला समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। नौशहरों फिरोज के इलाका मोहब्बत जेरों में गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली लड़की की लाश घर के सामने से मिल गई। अहले खाना का दावा है कि लड़की को 2 हफ्ता कबल रिश्तेदार ने ज्यादती का निशाना बनाया। फरीकैन फैसले के लिए वजेरे के पास गए थे। फैसला होने तक लड़की को वजेरे के घर पर रखा गया था। लड़की की नानी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिमान ने उसे वजेरे के घर से अगवा के बाद जहर देकर कत्ल किया। सिविल हॉस्पिटल कुंजारों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कल मुतासरा लड़की को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया। रिश्तेदारों ने बताया कि उसने जहरीली गोलियां खाई हैं। तबीयत बेहतर होने पर उससे गंभीर अस्पताल रेफर किया। गुज़श्ता रात लड़की को दोबारा हॉस्पिटल लाया गया तो वो फौत हो चुकी थी।
कराची के इलाके बोट बेसन थाने की हुदूद में समुंदर के करीब से खातून और मर्द की लाश मिली है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से था। मर्द की लाश के पास से मोबाइल फोन भी मिला है। वाक़े की तफ्तीश जारी है। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि दोनों फरीकों ने बराह रास्त राब्ते बहाल करने पर इत्तफाक किया। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छे रहे। उम्मीद है कि फौरी तौर पर लड़ाई को रोक दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कनदस की जानिब से मुल्तान में क्रिकेट का मेला लग गया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में क्रिकेट ट्रायल्स का पहला दिन। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान ट्रायल्स देने पहुंच गए। मंडी बहाउद्दीन में मुलजिम ने फायरिंग करके माँ, बाप और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क मुलाजमत करता है। चंद रोज कबल वापस आया था। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। सियालकोट में कब्रिस्तान से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। दोनों भाई बहन को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वालिद ने गुज़श्ता रोज़ थाना सदर में बच्चों के लापता होने की दरख्वास्त दी थी। वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। तफ्तीश जारी। शिकारपुर में गांव हुमायूं के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रावलपिंडी से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। वाक़े में जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक को बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। ज़िला टांग के जंडोला डिवीज़न और जनूबी वज़ीरिस्तान अपर और लोअर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कर्फ्यू सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। हटियांबाला आज़ाद कश्मीर के गांव नलई में 24 घंटों में तेंदुए का मारूफ सनतकार असम तनवीर का स्टेट बैंक से शरह सूद को कम करके 6% तक लाने का मुतालबा। मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने और सनती और तिजारती सरगर्मियों में नई जान डालने के लिए शरह सूद में नुमायां कमी को ज़रूरी करार देते हुए एसएम तनवीर ने कहा कि मुल्क में अफरात ज़र की शरह तेज़ी से कम होकर 4% की सतह पर आ चुकी। 11% की बुलंद शरह सूद न सिर्फ गैर मौजूद बल्कि निजी शोबे के लिए रुकावट बन चुकी। फाइनेंसिंग की लागत हद से तजावुज़ कर चुकी, जिससे सनती पैदावार, रोजगार और बरामदात मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। गैर महफूज इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज मरीज की बड़ी वजह। माहिरीन का कहना है कि बर वक्त तशखीस से जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन है। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हेपेटाइटिस का फैलाव रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम हेपेटाइटिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। और मलेशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू। मुज़ाकरात में थाई वज़ीर आज़म, कंबोडिया के वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर आज़म शरीक। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पों में अब तक 35 अफराद हलाक और 2 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके हैं।